हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ पास्ट टेंस का फर्स्ट काइंड सिंपल पास्ट टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, का फोर्थ स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, ये हमारा पार्ट 28 चल रहा है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, पार्ट 1 से 27 को नहीं देखा है, तो आप जरूर देख लेंगे, ताकि आपको टेंस के बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, और उसमें सारे स्ट्रक्चर और जितने सारे सेंटेंसेस और जितने सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर हैं सारे समझ में आ जाएंगे। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, तो मैं आपके लिए 9 सेंटेंसेस लेके आया हूँ। ओके, और हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस कहा किसको जाता है। ओके, द एक्शन इज हैपेंड, मैंने यहाँ लिख दिया है, द एक्शन इज हैपेंड अनसर्टेनली इन द प्रीवियस टाइम इज कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, जब कोई कार्य, जब कोई एक्शन, जब कोई काम, ओके, जब कोई क्रिया, ओके, बीते हुए समय में होता है, प्रीवियस टाइम में होता है, बीते हुए समय में होता है, और वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित होता है। अनसर्टेनली में से अनिश्चित होता है, तो उसको हम वैसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, उसके सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे, व्हाट इज द रूल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे, क्या रूल है, क्या नियम है, इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर ओके, यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में, यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब क्रिया के अंत में, ओके, रहेगा यार, या, ये, आ, या था, ये थी, ये ता था, ते थे, ती थी आदि लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है सेंटेंस है। ओके, जैसे आप देखेंगे गौर से, तुमने उसे नहीं धमकाया, तो ये एक हिंदी सेंटेंस है, और सेंटेंस के अंत में देखिए या है, तो यहाँ भी या देखने को मिल जाएगा। ओके, क्या उसने रात में तुम्हें भोजन नहीं क्या उसने रात में भोजन नहीं खाया, तो लास्ट के हिंदी सेंटेंस है और वर्ब के अंत में या है। ओके, यहाँ देखिए, क्या आपने कभी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की, तो की ई आया, तो यहाँ ई आया। ओके, क्या वो वहाँ नहीं गई, ई, इस तरह का सेंटेंसेस। क्या वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था, तो ता था, तो देखिए यहाँ ता था। ओके, ता था। इस तरह का सेंटेंसेस आप गौर से देखेंगे सारे सेंटेंसेस को, तो आपको सेंटेंस के अंत में ये सारे जो है रिकॉग्निशन, पहचानने का नियम, ये आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप समझ जाएंगे ये हिंदी सेंटेंस का ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंसेस है। ओके, तो इसको पहचानना आप सीखे। अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ स्ट्रक्चर की। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस की फोर्थ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इंट्रोगेटिव किसको कहा जाता है, मेरे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं कि इंट्रोगेटिव कहा जाता है ए वर्ड, ओके, ए वर्ड विच, ओके, विच कम्स, ओके, ए वर्ड विच कम्स बिफोर द subject, okay, subject to ask a question, okay, a word which comes before the subject to ask a question is called, okay, is called, उसको क्या कहा जाता है, is called simple past tense। okay, simple past tense या past indefinite टेंस। ओके, ये इसमें शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा। ओके, यानी एक ऐसा शब्द, ओके, एक ऐसा शब्द जो आता है, विच कम्स, जो आता है बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आता है, एंड आस्क क्वेश्चंस, और आस्क करता है, आस्क में से पूछना है ना, पूछता है, क्वेश्चन करता है, प्रश्न पूछता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, उसको सिंपल पास्ट टेंस नहीं कहेंगे, उसको सॉरी यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, इंट्रोगेटिव किसको कहा जाता है, सेंटेंस, एक ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट से पहले आता है। ओके, सब्जेक्ट से पहले आता है और क्वेश्चन पूछने का काम करता है, उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ओके, उसको इंट्रोगेटिव समझेंगे। तो कैसे हम देखेंगे, थोड़ा सा सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, सब्जेक्ट कहता है काम करने वाले को। देखो, देखिए, क्या तुमने उसे नहीं धमकाया, तो इसमें धमकाने वाला कौन है, तो धमकाने वाला तुमने है, तो तुमने यही सब्जेक्ट है। ओके, काम करने वाले को कहा जाता है सब्जेक्ट, तो काम करने वाला, धमकाने वाला कौन है, तुमने, और तुमने के पहले क्या आ रहा है, तो एक वर्ड है। ओके, क्या, तो ये क्या जो वर्ड आ रहा है, यही आपका इंट्रोगेटिव है, यानी इसी से हम पता लगा लेंगे, जब सब्जेक्ट से पहले आकर प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। ये पूछ रहा है क्या तुमने उसे नहीं धमकाया, पूछ रहा है कि जानना चाह रही, ही इज वांटिंग टू नो। ओके, वो जानना चाह रहा है
कि तुमने उसे धमकाया कि नहीं। ओके, तो यहाँ जो है सब्जेक्ट से पहले क्या आ रहा है, देखिए यहाँ, क्या उसने रात में भोजन नहीं खाया। वन बाय वन अगर आप देखेंगे हर सेंटेंसेस को तो आपको मिल जाएगा। उसने रात में भोजन नहीं खाया, तो उसने जो है खाने का काम किसने किया, तो उसने से सब्जेक्ट है, उसने से पहले जो है ये सब्जेक्ट से पहले क्या आ रहा है, तो सारे जितने सब्जेक्ट हैं सबसे पहले जो है सब्जेक्ट से पहले क्या 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 सब में आ रहा है, तो यही आपका इंट्रोगेटिव है। तो आप समझ गए कि इंट्रोगेटिव किसको कहा जाता है, सब्जेक्ट से पहले आकर प्रश्न पूछने का काम करता है। ओके, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ओके, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे आप। ओके, और दूसरा जो है प्लस निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है नकारात्मक को। ओके, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं का बोध हो। ओके, तो नहीं यहाँ दिख रहा है, ये नेगेटिव है। ओके, सब में नहीं दिखेगा, ये नेगेटिव है। ओके, यहाँ नहीं दिखेगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। ये अगर ये इंट्रोगेटिव है और ये नेगेटिव है, यहाँ इंट्रोगेटिव यहाँ है, यहाँ नेगेटिव है। तो एक ऐसा सेंटेंस जो एक ऐसा सेंटेंस, यानी हम अगर पहचानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को अगर हम पहचानेंगे, कैसे पहचानना चाहते हैं, तो कैसा सेंटेंस, हिंदी का एक ऐसा सेंटेंस जिसके वर्ब के अंत में या, ये, ई, था, ते, थी, ओके, इस तरह का ता था, ते थे, ती थी रहेगा, या था, ये थे, ई थी रहेगा, या आ रहेगा, ई रहेगा, ऊ रहेगा, तो हम समझ जाएंगे वो क्या है, वो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, और अगर उसी में रहेगा क्या लगा रहेगा और फिर नहीं भी लगा रहेगा उस सेंटेंस में, तो हम समझेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का जो है ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो इसको बनाने के एक नियम है, डिड प्लस इसका एक स्ट्रक्चर है। ओके, ऐसे सेंटेंसेस को अगर हम बनाएंगे, यहाँ दिख रहा है ये इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और यहाँ दिख रहा है या आया, तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर हमको समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ रहा है, यू आर अंडरस्टैंडिंग आई थिंक, वट एवर आई एम टीचिंग यू आर गेटिंग एवरीथिंग आई थिंक। ओके, तो यहाँ जो है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसका क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इसको जो अगर इस तरह का सेंटेंसेस को अगर बनाना चाहते हैं तो आप इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे। ओके, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे, इसको याद कर ही लेंगे, बेहतर होगा। तो हम लोग चलिए वन बाय वन करके हम लोग इंग्लिश में बनाते हैं और देखते हैं, हम लोग सीखते हैं। ओके, ये स्पोकन क्लासेस से हम लोग सीख रहे हैं। ओके, अगर स्पोकन क्लासेस नहीं होता, 3-4 सेंटेंसेस लेके आते, ओके, और सीधा बना देते, उसको डायरेक्टली हम बना देते, तो आप सीख नहीं पाते। तो हम लोग पहले समझेंगे, ऐसे समझो ऐसा जो दूसरे को समझा सको। ओके, यानी सीखो ऐसा जो दूसरे को सिखा सको। मेरा फंडा है, मेरा एक प्रिंसिपल है, तो इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ओके, तो वन बाय वन हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या तुमने उसे नहीं धमकाया, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कर रहा, सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डिड, यहाँ से बनाते हैं, तो डिड का हम प्रयोग करेंगे, डिड प्रयोग यूज कर दिए। डिड के बाद सब्जेक्ट खोजना है, सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट काम करने वाले को कहा जाता है। तो धमकाने का काम कौन कर रहा है, तुमने है, तो तुमने को इंग्लिश में यू कहा जाता है, डिड यू। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है नोट लगा देना है, तो डिड हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि आप डिड लगाएंगे, उसके बाद नोट भी लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट का हो चुका है, हम लोग काम कर चुके हैं। उसके बाद वर्ब किसको कहता है, काम करने वाला को जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है, और जो काम करने वाला जो काम करता है, ओके, काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ जो काम करने वाला तुमने है, और ये क्या काम नहीं कर रहा है या कर रहा है, ओके, धमकाने का काम कर रहा है। तो धमकाने का इंग्लिश जो है, धमकाने का इंग्लिश थ्रेट कहा जाता है। क्या कहा है, थ्रेट। डिड यू नॉट थ्रेट, क्या तुमने नहीं धमकाया। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको कहता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है, जिस पर असर पड़ता है। तो यहाँ उस पर प्रभाव पड़ रहा है, ओके, धमकाएगा तो उसी को टेंशन होगा, तो यहाँ पे हिम होगा, हिम का यूज होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क हमारा स्ट्रक्चर कर रहा है। तो इस तरह, क्या तुमने उसे नहीं धमकाया, डिड यू नॉट थ्रेट हिम, क्या आपने मुझे नहीं धमकाया, डिड यू नॉट थ्रेट मी, इस तरह का बनाएंगे इंग्लिश में। ओके, क्या उसने रात में भोजन नहीं खाया, सेकेंड वन को बनाते हैं, क्या उसने रात में भोजन नहीं खाया, तो डिड हमारा स्ट्रक्चर कर रहा है, डिड यूज कर देना आपको, पहले डिड लगाएंगे, डिड लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो खाने का काम कौन नहीं किया, ओके, तो उसने को इंग्लिश में ही कहा जाता है। ओके, समझ रहे हैं आप, इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। डिड ही, उसके बाद नोट हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है, जो है सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद आपको वर्ब लगाना है। तो वर्ब में V1 याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग V2 पहले ही याद जो है यूज कर चुके हैं। तो बाद में आने वाले सेंटेंस में जो होता है, बाद में एक ऐसा सेंटेंस जिसमें अगर हिंदी
सेंटेंस है और टेंस में है तो आप जो है V3 का यूज़ अगर हो रहा है तो दोनों में V3 का यूज़ नहीं हो सकता है, अगर V4 का यूज़ हो रहा है तो दोनों में नहीं हो सकता। ओके, यानी एक V4 होगा तो एक V3 होगा, एक V1 होगा, V1 रहेगा और उसके बाद जो भी आपका जो है स्ट्रक्चर कह रहा है उसके अनुसार जो है लगाएंगे आप। तो डिड ही नॉट, उसके बाद क्या उसने, ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा भोजन खाना, यानी भोजन खाना, भोजन जो है ऑब्जेक्ट है और खाना जो है खाया, ये खाया जो है ये वर्ब है आपका। तो ईट जो होता है डिड ईट मीन्स खाना, तो डिड ही नॉट ईट। ओके, यहाँ पे V2 हम लोग लगा दिए हैं, यहाँ पे V1 आगे लगाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर भी कह रहा है। ओके, तो डिड ही नॉट ईट, ओके, और भोजन क्या खाएगा, ऑब्जेक्ट को खाएगा, ऑब्जेक्ट में से होता है वस्तु, है ना, या जिस पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो भोजन ही खाएगा। ओके, तो डिड ही नॉट ईट फूड। ओके, और रात में, अदर वर्ड में हम लोग रात में का इंग्लिश लगाएंगे एट नाइट, क्या लगाएंगे, एट नाइट, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से आपका इंग्लिश बन गया। डिड ही नॉट ईट नाइट, डिड ही नॉट ईट फूड एट नाइट, क्या उसने नहीं खाया, रात में भोजन नहीं खाया। इसको डिलीट कर देते हैं, ज़रूर आपको इस स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बना भी लेंगे इसको, है ना, नोटबुक में बनाएंगे ताकि आप बहुत सारे सेंटेंसेस इससे बना सकते हैं आप इस तरह का स्ट्रक्चर को अगर समझ जाएंगे तो। ओके, क्या आपने कभी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले हम लोग, थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है लेकिन आप इजी में बनेगा, आप डिड का लगा देंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पे आपने है। ओके, तो आपने को इंग्लिश में यू कहा जाता है, डिड यू, उसके बाद नॉट हम लोग यूज़ करेंगे ही, हमारा स्ट्रक्चर कर रहा है डिड यू नॉट, उसके बाद जो है आपको वर्ब फाइंड आउट करना है। तो वर्ब इसमें कोशिश करना एक है और एक धोखा देना है, दो वर्ब है। ओके, और आप पहले ही यहाँ V2 लगा दिए हैं, यानी आने वाला जो वर्ब होगा आपका V1 में होगा, हमेशा V1 होगा। यानी यही कहना चाह रहे थे उस समय कि अगर V4 का यूज़ कर रहे हैं, ओके, पहला अगर एक्जरी वर्ब के बाद V4 का यूज़ हो रहा है या V3 का यूज़ हो रहा है, और तो आने वाले जितने वर्ब होंगे, ओके, 1 2 3, तो उसमें आप हमेशा V1 का ही यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ V2 यूज़ कर चुके हैं, तो आने वाला जो होगा V1 ही होगा। वर्ब का 5 रूप होता है, आप जानते हैं, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यू नो वेरी वेल। तो हम लोग जो है वर्ब का दूसरा रूप यहाँ यूज़ कर चुके हैं, तो आने वाले जो वर्ब होंगे इस सेंटेंस में, उसमें हम लोग V1 का ही यूज़ करेंगे। तो क्या आपने कभी किसी को धोखा नहीं देने की कोशिश नहीं की, डिड यू नॉट। ओके, तो नॉट के बाद जो है आप क्या लगाएंगे, ओके, वर्ब के पहले कभी अगर रहेगा, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, क्या आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया, तो इस तरह का हम सेंटेंसेस को अगर कभी रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, एवर का यूज़ करेंगे वर्ब के पहले, याद रखिएगा। ओके, डिड यू नॉट एवर। ओके, और जो है दो वर्ब है तो दोनों वर्ब का काम कर लेंगे, एक कोशिश करना और एक धोखा देना। तो कोशिश करना का ट्राई होता है, V1 ही हम लोग लगाएंगे। उसके बाद धोखा देना का होता है डिसीव, DECIVE, डिसीव। दोनों वर्ब है, दोनों वर्ब V1 इसमें भी लगाएंगे, V1 इसमें भी लगाएंगे, क्योंकि हम लोग V2 यहाँ यूज़ कर चुके हैं। और दोनों वर्ब के बीच में, दोनों वर्ब के बीच में 2 लगा देंगे। तो डिड यू नॉट एवर ट्राई टू डिसीव। ओके, और किसी को जो है, किसी को इंग्लिश में कहा जाता है एनीवन, क्या कहा जाता है, एनीवन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डिड यू नॉट एवर ट्राई टू डिसीव एनीवन, क्या आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया, डिड यू नॉट एवर लव एनीवन, इस तरह का इंग्लिश बनेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या वह तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था। इसको कैसे बनाएंगे, क्या हुआ तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था, तो यहाँ पे हम लोग डिड का पहले यूज़ कर देंगे, डिड। उसके बाद जो है आप सब्जेक्ट समझ चुके हैं, बार बार नहीं बताना है। ओके, डिड ही। ओके, डिड ही, क्या हुआ, डिड ही। ओके, और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे, तो डिड ही नॉट। ओके, उसके बाद जानना जो है वर्ब है। ओके, जानना को इंग्लिश में नो कहा जाता है, KNOW, आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल आई थिंक। तो ही डिड नॉट नो। ओके, डिड ही नॉट नो, क्या वो नहीं जानता था, और कुछ वह तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जाना। डिड ही नॉट नो एनीथिंग, एनीथिंग में से कुछ होता है। ओके, एनीथिंग, और तुम्हारे बारे में को इंग्लिश में कहा जाता है अबाउट यू। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डिड ही नॉट नो एनीथिंग अबाउट यू, क्या वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था, क्या आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते थे। डिड यू नॉट नो एनीथिंग अबाउट मी, इस तरह का सेंटेंस है। क्या आप मेरे वीडियोज़ के बारे में कुछ नहीं जानते थे, डिड यू नॉट नो अबाउट माई वीडियोज़, इस तरह, डिड यू नॉट नो एनीथिंग अबाउट माई वीडियोज़। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या वे लोग तुमसे मिलने यहाँ नहीं आए थे, तो कैसे बनाएंगे, डिड, आप सीख चुके हैं, आप बना सकते हैं आप, डिड। उसके बाद जो है वे लोग को इंग्लिश में कहा जाता है दे, डिड दे। उसके बाद नॉट, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है डिड दे नॉट। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे वर्ब जो है 2 है, आया और मिलना। ओके, डिड दे नॉट कम। ओके, कम हेयर, यहाँ नहीं आए थे, टू मीट
यू, ओके। यहाँ पे मीट और हेयर दो वर्ब है इसके, इसलिए टू बीच में लगा, ओके। डिड दे नॉट कम हेयर टू मीट यू, क्या वे लोग तुमसे मिलने यहाँ नहीं आए थे, इस तरह का। क्या आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोज़ नहीं देखे, क्या आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोज़ नहीं देखे, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, होगा इसको बनाएंगे डिड यू, सब्जेक्ट कौन है, यू, आपके बारे में बोल रहे हैं। डिड यू नॉट लगा देंगे, उसके बाद देखना का इंग्लिश होता है वॉच, डिड यू नॉट वॉच, ओके। मेरे सारे वीडियोज़ को माई ऑल वीडियोज़, आपको मैं इस तरह से इंग्लिश पढ़ाऊँगा, ओके। इस तरह से बताऊँगा कि आप बहुत इजी से आप जो है इंग्लिश सीख जाएंगे, ओके, याद रखेंगे, ओके। तो इस मेरे सारे वीडियोस को देखते रहिए, बहुत ही इजी लगेगा आपको जो है टेंस। आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे सारे वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ओके, एंड तक बने रहिए ताकि आपको समझ में आएगा, ओके। तो यहाँ जो है मैं यहाँ तक बना चुका हूँ 6 नंबर तक, ओके। क्या आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोज़ नहीं देखे, डिड यू नॉट वॉच माई ऑल वीडियोज़, ओके। तो आपके लिए मैं 7, 8 और 9 3 जो है मैं छोड़ रहा हूँ। 3 जो है अगर मैं जो समझाया, ओके, आपको जो मैं बताया, अगर आप समझ चुके हैं तो इसको ज़रूर बना के मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ताकि मुझे समझ में आएगा कि मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ आप समझ रहे हैं। वट एवर आई एम टीचिंग यू, ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग ईजीली, ओके, मुझे समझ में आएगा, ओके। और अब जो है इंग्लिश जो है एक प्रैक्टिस है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ओके। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट बी ए गुड जो है मैन, ओके, या गुड स्पीकर। तो आप जो है एक स्पीकर, अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो कम से कम 40 से 50 जो है इस स्ट्रक्चर में इस तरह का सेंटेंसेस जो है रोज़ बोलिए, ओके। स्पीक डेली विथ योर फ्रेंड्स, ओके। टॉक टू योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश एवरी डे एवरी टाइम, ओके। योर फैमिली या मेंबर्स, ओके, फैमिली मेंबर्स से बात कर सकते हैं। तो इस तरह का सेंटेंसेस को जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो हैबिचुएटेड हो जाएंगे, आप बोलने के लिए जो है आप जो है आपका हैबिट हो जाएगा, और इस तरह से आप जो है इंग्लिश बोल सकेंगे। तो यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्रेंकली विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपने मेरे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो सारे वीडियोज़ को ज़रूर देख लेंगे। मैं 12 क्लास के लिए भी जो है वीडियो बनाता हूँ, ओके। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, ओके, IA ISC, ओके, बिहार बोर्ड में अगर पढ़ते हैं, IA ISC ICOM के स्टूडेंट हैं, हाँ, तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ओके। आप जानते हैं कि मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, जिसका मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, इसका भी, और इसका भी पार्ट 6, 26, 27 और 27 का दे दूँगा, 5 का भी दे दूँगा, और कुछ जो है दे दूँगा। तो आप उसको देख लेंगे और तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।